हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का रिमाइंडर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस टाइप के रिमाइंडर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को हम एचसीएफ से सॉल्व करते हैं और किस टाइप के रिमाइंडर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी देखेंगे कि क्यों हम इस टाइप के क्वेश्चन में एचसीएफ का यूज कर रहे हैं और किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में हम एलसीएम का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग काफी डिटेल में सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं जो एचसीएफ सॉल्व होते हैं या जो एलसीएम से सॉल्व होते हैं, हम दोनों को काफी डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। आपको अब इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही एचसीएफ लगाएं कि एलसीएम लगाएं। पहले हम लोग एचसीएफ से बनने वाले जितने भी रिमाइंडर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें देखेंगे, उसके बाद हम एलसीएम वाले को देखेंगे। अगर पहला टाइप देखें जो कि एचसीएफ से बनने वाला रिमाइंडर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहां पे कहा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 13 एंड 15 लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मतलब आपको वो सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है 13 को भी और 15 को भी, माने वही सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और दोनों के केस में लिविंग रिमाइंडर 1, माने दोनों केस में रिमाइंडर 1 छोड़कर जा रहा है। पहले आपको हम ये सिखा दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम एचसीएफ से सॉल्व क्यों करते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। सबसे पहले आपको रिमाइंडर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम में यह ध्यान रखना है कि आपका अगर वर्ड प्रॉब्लम में जब भी लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर का बात चलेगा तो उसमें कंफर्म है कि उसमें आपका एचसीएफ लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो भी मेरे पास नंबर दिए गए रहते हैं डायरेक्ट उसमें एचसीएफ लग जाता है, या कभी कभी जो भी रिमाइंडर है उसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट करके हम एचसीएफ लगाते हैं या एचसीएफ निकाल कर वो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन रहता है, लेकिन एचसीएफ ही लगेगा ये तो कंफर्म है। तो हम लोग सबका लॉजिक देखेंगे कि अलग अलग टाइप का जो भी एचसीएफ टाइप क्वेश्चन बनता है उसमें हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 13 एंड 15 लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अगर इस क्वेश्चन को हम समझे तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 13 को भी और 15 को भी। मतलब आपको सबसे वो बड़ा से बड़ा नंबर खोज के बताना है जो 13 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे, दोनों केस में रिमाइंडर 1 छोड़कर जाए। तो इस क्वेश्चन को हम एचसीएफ से क्यों बनाते हैं उससे पहले हम कुछ चीजों को सीख लेते हैं। जैसे आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब वो लार्जेस्ट नंबर ना फाइंड करके सबसे पहले हम वो नंबर फाइंड कर लेते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसके वजह से ये चीजें, जिसके वजह से जब हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 13 से या 15 से तो रिमाइंडर 1 छोड़कर जा रहा है। तो वो लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं वो नंबर कुछ x होगा। अब वही जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिवाइड कर रहा है किसे, 13 को, और वही जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिवाइड कर रहा है आपका 15 को, और दोनों के केस में रिमाइंडर 1 छोड़कर जा रहा है। दोनों केस में आपका रिमाइंडर 1 छोड़कर जा रहा है। अगर यहां से हम समझे कुछ डिवाइड के बारे में, जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर 2 है जो 13 को डिवाइड कर रहा है 6 बार में, तो 12 आ रहा है, यहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। वही जो 2 है वो 15 को डिवाइड कर रहा है 7 बार में, तो वहां पर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर इसमें हम इक्वली डिवीजन लेमा का रिजल्ट लिखें तो मेरा जो डिविडेंड था वो था 13, और जो डिविजर और कोशेंट का जो प्रोडक्ट बनेगा और प्लस में हम रिमाइंडर कर देंगे। एक काम करते हैं, यहां पर हम पहले डिविजर को रख लेते हैं, उसके बाद क्वोशिएंट को, प्लस में रिमाइंडर। यहां भी सेम कहानी, आपका जो डिविडेंड है वो 15, वो इक्वल है डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर का। अगर हम इस इक्वेशन में 1 जो मेरा रिमाइंडर है उसको अगर हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करा दें तो मेरे पास बचेगा 12। आपका 1 प्लस में था, उधर जाकर माइनस में हो गया, तो 13 माइनस 1 12 हो गया। अब यहां पर देखें तो 2 इंटू 6 आपका 12 बनेगा। तो यहां से हम एक चीज सीख सकते हैं कि अगर हम डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो आंसर मेरा जो भी डिविजर था ना, जो भी डिविजर था उसका वो मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब टेबल का होगा। तो मेरा डिविजर था 2, तो क्या 12 2 के टेबल में नहीं आता है? बिल्कुल आता है। जो मेरा डिविजर होगा ना, अगर उसका हम मल्टीपल देखें, मतलब उसका टेबल देखें, तो उसमें जरूर आपका ये नंबर आएगा। सेम कहानी अगर इधर देखें हम, तो जो भी मेरा डिविडेंड है उसमें से हम जैसे ही रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 14। क्या 14 डिविजर का मल्टीपल नहीं है? बिल्कुल है। डिविजर का मल्टीपल 7 बार अगर हम पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14, मतलब ये डिविजर का मल्टीपल हो जा रहा है। अब यहां से हम एक चीज उठाएंगे जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, इस चीज को आप अभी दिमाग में रख लीजिए, इसका हम यूज करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
मतलब सिंपल सा एक चीज जो फिर से हम बता दे रहे हैं, जो भी आपका डिविडेंड होता है उसमें से हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डिविजर का मल्टीपल होगा। बस इतना चीज आपको दिमाग में रख लेना है कि इस चीज का हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम आपको फैक्टर और मल्टीपल का केस समझाते हैं। अगर एक बार आपने फैक्टर और मल्टीपल का केस इस तरह से समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एचसीएफ से ही क्यों सॉल्व करते हैं इसके बारे में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम समझे फैक्टर मतलब क्या होता है। तो फैक्टर मतलब जैसे कि मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि हम 30 ले लिए, तो इस नंबर को कौन कौन सा नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा और 30 से डिवाइड होगा ही होगा। मतलब ये दोनों नंबर तो फिक्स हैं। जो नंबर सिर्फ इन्हीं दोनों से कटते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 30 जो है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, मतलब और भी नंबर से कटेगा। जैसे 1 के बाद देखें तो 2 से कटेगा। अब 2 से कितने बार में, तो 15 बार में, तो 15 से भी ये जरूर कटेगा। 3 से ये कटेगा तो 3 से ये कटेगा 10 बार में, तो 10 से भी कटेगा 3 बार में। उसके बाद देखें हम तो 4 से ये नहीं कटेगा। 5 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में, तो जरूर ये 6 से भी कटेगा। अब यहां से देखें तो 5 के बाद 6 आता है जो कि हमने लिख लिया। मतलब ये सब इसके फैक्टर हो गए। 1 2 3 5 6 10 15 30 ये सब इसके फैक्टर हो गए। मतलब फैक्टर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जो नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो उसके फैक्टर होंगे। अब मल्टीपल क्या है, मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आने वाले जितने भी नंबर है वो उसके मल्टीपल है। जैसे अगर हम 30 का मल्टीपल देखें तो 30 का मल्टीपल आएगा 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, ये सब इसके मल्टीपल होते जाएंगे। अब मल्टीपल का केस में एक चीज नोटिस कीजिए कि इसका मल्टीपल का जो भी केस बनता है उसमें हम सबसे लास्ट वाला हम नंबर नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीपल कहां तक जाएगा ये हमको भी नहीं पता। तो इसलिए जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के लास्ट में आपको दिख रहा होगा मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि मल्टीपल केस में हमको लार्जेस्ट नहीं पता होगा या हाईएस्ट नहीं पता होगा हमको, इसलिए हम एलसीएम केस में हमेशा लोएस्ट नंबर फाइंड करते हैं। क्योंकि मल्टीपल कहां जाकर खत्म होगा ये किसी को आइडिया नहीं, इसलिए हम लोग लोएस्ट मल्टीपल निकालते हैं, ना कि हम लोग हाईएस्ट मल्टीपल निकालते हैं। पर फैक्टर जो है वो कंप्लीटली हमको आइडिया रहता है कि वो कहां तक जाकर खत्म होगा, इसलिए हम उसमें हाईएस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसमें। अब आपको हम एक चीज और नोटिस कराते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। जैसे मेरे पास कोई नंबर था 30, अब उसका हमने फैक्टर लिखा, तो उसका फैक्टर में आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हाईएस्ट नंबर कहां तक गया है। तो जो भी मेरे पास नंबर था वही नंबर मेरा उसका फैक्टर में हाईएस्ट तक गया है। मतलब 30 मेरे पास नंबर था, उसका हमने फैक्टर लिखा तो 30 उसका लार्जेस्ट नंबर बना फैक्टर में भी। मतलब फैक्टर हमेशा या तो उस नंबर के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। कोई भी नंबर का फैक्टर जो होता है या तो उस नंबर के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। मल्टीपल का केस जस्ट इससे उल्टा है। मल्टीपल में क्या होता है कि जो भी मेरे पास नंबर था उसका मल्टीपल या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। मतलब अगर कोई भी मेरे पास नंबर है उसका मल्टीपल या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा जाएगा, छोटा नहीं हो सकता। फैक्टर हमेशा छोटा देता है या उसके इक्वल देता है, और मल्टीपल जो है या तो उसके इक्वल देता है या उससे बड़ा देता है। ये चीज आप हमेशा नोटिस कीजिएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, हमने सीखा तो जब भी हम डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी मेरे पास नंबर बनेगा वो नंबर डिविजर का मल्टीपल होगा। पहला चीज सीखा। दूसरा हमने सीखा फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। फैक्टर मल्टीपल के बारे में यह सीखा कि अगर कोई मेरे पास नंबर है, उस नंबर का अगर हम फैक्टर लिखें तो या तो उस नंबर का फैक्टर या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो मल्टीपल में हमने सीखा जिस नंबर का हम मल्टीपल निकालेंगे उसका मल्टीपल या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। अब एक चीज और सीख लेते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 30, अब जो 30 मेरे पास जो नंबर था ना उसको उसके फैक्टर हमेशा डिवाइड करेंगे, क्योंकि फैक्टर हमने उसी बेसिस पे निकाला था कि फैक्टर मतलब जो भी मेरे पास नंबर है उसको जो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो उसके फैक्टर होंगे, और फैक्टर उसके हमेशा छोटे होते हैं या उसके इक्वल होते हैं। तो मेरे पास कोई नंबर था 30, अब इसे जो भी नंबर हम यहां से उठाएंगे वो उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हम यहां पर 6 उठा लेते हैं, ठीक है, हम यहां पर 6 उठा लेते हैं। तो 6 जो है वो 30 को डिवाइड करेगा। अब हम लोग यहां फैक्टर और मल्टीपल के बारे में एक और जबरदस्त चीज सीखेंगे। जैसे 6 जो है वो 30 को डिवाइड कर देगा। अब 6 जो है वो उसका फैक्टर था, और हम लोग एक नॉर्मल चीज मान के चलते हैं कि जो भी हम डिवाइड करेंगे ना वो पॉइंट पे नहीं आएगा, तो मतलब छोटा नंबर जो है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर जो 6 है वो 30 को डिवाइड कर रहा है। अब 6 जो है वो छोटा नंबर है, तो फैक्टर केस में कि मल्टीपल केस में आपको छोटा नंबर मिलता है,
हमने सीखा है कि फैक्टर केस में आपका जो भी नंबर है उससे छोटा नंबर मिलता है। मतलब 6 जो है वो उसका फैक्टर है, किसका? 30 का। कोई नंबर किसी को डिवाइड करेगा तो वहां से हम दो बात करेंगे, फैक्टर का भी और मल्टीपल का भी। जब कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो हम बात करेंगे फैक्टर का भी और मल्टीपल का भी। जैसे 6 जो है 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम यहां से दोनों का बात करेंगे, फैक्टर का भी बात करेंगे और मल्टीपल का भी बात करेंगे। जैसे 6 जो है मेरा फैक्टर है, किसका? 30 का। मतलब जो मेरा 6 है वो 30 का एक फैक्टर हुआ, मतलब 6 जो है वो फैक्टर हुआ। ठीक है, हमने क्या बोला? जो नंबर किसी को डिवाइड करेगा तो वहां से हम दो बात करेंगे, फैक्टर का भी मल्टीपल का भी। तो हमने फैक्टर का बात कर लिया कि 6 जो है मेरा वो 30 का एक फैक्टर है, और बिल्कुल है। अब हम लोग मल्टीपल का बात करेंगे। अगर हम 6 का टेबल लिखें, क्योंकि मल्टीपल मतलब टेबल ही होता है, तो अगर हम 6 का टेबल लिखेंगे तो उसमें 30 जरूर आएगा। मतलब जो मेरा 30 है ना वो 6 का मल्टीपल है, तो मेरा जो 30 है वो 6 का मल्टीपल है। तो जैसा हमने बताया आपको कि कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा है वो भी कंप्लीटली, तो वहां से हम दो बात करेंगे, फैक्टर का और मल्टीपल का। फैक्टर कौन होगा? छोटा वाला नंबर फैक्टर होता है। तो छोटा वाला नंबर ज्यादातर डिवाइड के नीचे रहता है, मतलब नीचे वाला जो नंबर है मेरा वो फैक्टर है और ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा होता है। तो हमने सीखा है कि मल्टीपल केस में या तो उसकी इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, तो वो मेरा मल्टीपल हो जाएगा, किसका? नीचे वाले का। तो यहां से हम एक और बात सीख लिए फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। इन सब चीजों का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम लोग सीखेंगे कि जो मेरा पहले टाइप का एचसीएफ का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें कहा जा रहा था कोई आपके पास एक लार्जेस्ट नंबर होगा, तो हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया था। वही लार्जेस्ट नंबर 13 को डिवाइड करेगा और वहां पर रिमाइंडर 1 आएगा, और वही लार्जेस्ट नंबर जब 15 को डिवाइड कर रहा है तो वहां भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हमने सीखा भी कि जैसे ही हम डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो मेरा डिविजर का मल्टीपल हो जाता है। तो हम यहां पर डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास नंबर आएगा 12। अब जो 12 नंबर है वो मेरा डिविजर का मल्टीपल होगा। अब जैसे ही कोई नंबर किसी का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या उसको वो डिवाइड नहीं करेगा? जैसे कि हम यहाँ पर 2 लेते हैं और मेरे पास कोई नंबर है 13 और उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 12 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे हम इसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिविडेंड में तो मेरे पास आंसर आएगा 12। जो 12 हो गया मेरे पास नंबर, क्या वो 2 का मल्टीपल नहीं है? बिल्कुल है, मतलब डिविजर का मल्टीपल हो जाता है। अब जब ये मल्टीपल हो ही गया उसको, तो क्या उसको वो डिवाइड नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। मतलब यहां से हम ये सीखें कि अगर हम डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा डिविजर का मल्टीपल हो जाता है, और जैसे ही वो डिविजर का मल्टीपल हुआ मतलब वो नंबर उसको डिवाइड भी कर सकता है। मतलब जो x है मेरा वो अब इसको डिवाइड कर सकता है। सेम कहानी अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास नंबर है 15, मतलब डिविडेंड मेरा है 15। उसमें जैसे ही हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो भी नंबर बनेगा वो मेरा डिविजर का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे ही डिविजर का मल्टीपल हुआ मतलब ये जो नंबर है अब इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि जो भी मल्टीपल होता है वो अपने नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे कोई भी नंबर का अगर आप टेबल देखें, जैसे हम 4 का टेबल देखें जिसमें 16 आया, तो क्या 16 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा? मतलब अपने मल्टीपल से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह से अब ये मल्टीपल हो चुका है, तो अगर मल्टीपल हो चुका है इसका तो ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा। तो हमें फाइंड करना था वो है x। तो यहां से 13 में से जैसे ही 1 जाएगा यहां 12 हो जाएगा, और यहां पर मेरे पास नंबर है x, यहां पर 14 हो गया है, यहां पर मेरे पास नंबर है x। अब x जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको? 12 को। x जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको? 14 को। तो हमने आपको फैक्टर और मल्टीपल केस में एक चीज सिखाया था, वो था कि मेरा जो नीचे वाला नंबर होता है वो फैक्टर होता है। मेरा जो नीचे वाला नंबर होता है वो फैक्टर होता है किसका? ऊपर वाले नंबर का। मतलब 12 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो उसमें ये नंबर आएगा, और 14 का भी अगर हम फैक्टर लिख रहे हैं उसमें भी ये नंबर आ रहा है। मतलब इन दोनों के केस में जो x है मेरा वो है फैक्टर, वो है मेरा फैक्टर। मतलब जो x है मेरा वो दोनों का फैक्टर है, मतलब कि एक तरह से ये कॉमन फैक्टर है। मतलब x जो मेरा नंबर है वो 12 का भी फैक्टर है, x जो मेरा नंबर है वो 14 का भी फैक्टर है। अब x वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, पर इतना तो पता चल गया कि 12 का भी वो फैक्टर है और 14 का भी वो फैक्टर है, मतलब दोनों का फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं ये कॉमन फैक्टर है। मतलब जो मेरा x नंबर है ना वो कोई भी नंबर होगा, पर इतना पता चल गया वो कॉमन फैक्टर है किसका? 12 और 14 का। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि दोनों का हम फैक्टर लिख लें, उनका जो भी कॉमन फैक्टर आएगा वो लिख लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि x जो मेरा वो नंबर है। पर यहां से आपको कहा गया सिर्फ कॉमन फैक्टर नहीं, आपको वो लार्जेस्ट नंबर भी है x। मतलब x जो है सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक लार्जेस्ट नंबर भी है। तो अगर लार्जेस्ट नंबर है तो सिर्फ कॉमन फैक्टर नहीं है, उन दोनों का सबसे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए वो। तो हम यहां समझ गए लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट,
मतलब x जो है मेरा वो एक तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, किसका? 12 का और 14 का। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो सीधा सीधा आपको इन दोनों नंबर में एचसीएफ का यूज कर देना है। जैसे हम 12 और 14 का एचसीएफ निकालेंगे, आपको वो जो नंबर मिलेगा वही नंबर आपका x वाला नंबर होगा। तो हम यहां से सिंपल सा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हम 12 और 14 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एक बार में आपका 12 यहां पर आया 2, और इस डिवाइड को हम तब तक लगाते जाते हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम यहां पर 12 को फिर से उतार लेंगे और यहां से 6 बार में आपका 12 और रिमाइंडर आ गया 0। तो मेरा जो भी डिविजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो डिविजर आपका 2 आया, तो मतलब एचसीएफ कौन सा है? एचसीएफ 2 है। तो मेरा नंबर जो है वो 2 है। अब 2 को आप यहां पे रख के चेक कर लीजिए, दोनों केस को सेटिस्फाई कराएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे किए, क्या क्या चीजों का हम इस्तेमाल किए, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे।